हेलो गाइस, आज हम लोग वीवीआई प्रश्न जो परीक्षा में आने वाला है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, ये 4 चॉइस क्वेश्चन है, यानी एक नंबरिया क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम करीब 700 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि मैथ होगा। और इन्हीं 700 क्वेश्चन में से आपको बिहार बोर्ड 100 क्वेश्चन पूछेगा। आप एकदम नोट कर लीजिए कि इन्हीं 700 क्वेश्चनों में से आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इस 700 क्वेश्चन जो बताएंगे ना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर पूछेगा ना, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इससे बाहर पूछा। जब हम 12th के बच्चों के लिए जो मैथ के हम गेस किए थे, उसके लिए भी हम 700 का एक टारगेट लिए थे। उसमें से करीब 100 का 100 क्वेश्चन लड़ गया। यानी मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, देख कर मिला सकते हैं वहाँ से। इसमें 700 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन फिक्स है कि लड़बे करेगा आपको। तो इस वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, शुरू से अंत तक देखिए। और जो क्वेश्चन नंबर समझ में ना आए उसको फिर से कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस क्वेश्चन नंबर को हमें समझ में नहीं आया है, वापस फिर से बता दीजिए इसके बारे में, तो हम उसका जवाब कम्युनिटी टैब में डाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक टाइप का मॉक टेस्ट ही है, आप इसको छोड़कर जाना नहीं है। हम इसमें ये क्वेश्चन लिख दिया, हम इसमें 4 ऑप्शन देते हैं। आप इस ऑप्शन को देखकर पहले अपने से बनाइए और इस ऑप्शन पर टिक लगाइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको देते हैं 1 नंबर, ए नंबर में देते हैं हम 0 दे देते हैं, बी नंबर में दे देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सी नंबर में दे देते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा, डी नंबर में दे देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें से बताइए कि सही आंसर कौन होगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस डेली करते रहिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अभी तक एक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो इन 700 क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। पास होना है तो, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो। अगर नहीं प्राप्त करना है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखें। तो देखिए बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर सेक स्क्वायर थीटा। पूछिए क्यों? तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि सेक एक फार्मूला के रूप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो फार्मूला ही है, यानी ये तो सूत्र ही है, हम जानते हैं। तो अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसके आगे माइनस है तो एक ये पहले से, अब ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके बराबर में हमारा कौन आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, तो ऑप्शन में सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम इसका अब ऑप्शन देते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में दे देते हैं 1, बी में दे देते हैं 0, सी में दे देते हैं 2 और डी में दे देते हैं -1। तो अब इसका सही आंसर बताइए कौन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब पता करना पड़ेगा कि कैसे ये 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी ही क्यों होगा। तो देखिए बताते हैं, ये 2 है तो 2 के 2 लिख देते हैं ये। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पर ए दे दिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब कि गुणा से संबंधित है, तो यहाँ 1 हो गया। और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो 2 किस ऑप्शन में है? तो 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कभी कभी जानते हैं क्या पूछ देता है, ये वाला दे देगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पता होगा तो बता दीजिएगा फटाक से 1। चाहे कभी कभी जानते हैं क्या कर देगा, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख देगा। आप पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 पहले से है, आइए उधर जाएगा तो दूसरी साइड तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा तो आप फटाक से मार दीजिएगा टिक। अब देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। देखिए बड़े गौर से देखिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर
क्या होगा। ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन लीजिए, ए नंबर में 1, बी नंबर में आपको दे देते हैं 5, सी नंबर में आपको दे देते हैं -5, डी नंबर में आपको दे देते हैं 0। तो इसका सही आंसर बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अब पूछेंगे सर क्यों 5 होगा, तो देखिए क्यों होगा। यहाँ देख लीजिए, सामने आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। इसमें क्या है, ये 5 कॉट स्क्वायर थीटा है, ये 5 कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी दोनों में 5 शामिल है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देते हैं। तो 5 को हम बाहर किए, अब कोष्ट बंद करते हैं। 5 जब इससे निकल गया तो बचा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर से भी 5 निकल गया तो बचा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1 हो गया, यानी इसके बदला में 1 हो गया। तब देखिए 5 ज्यों के त्यों हो गया, इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे, ये हमारा हो गया सूत्र। तो इसके जगह पर हम 1 रख देते हैं। तो 5 में 1 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 देखिए किस ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 5 है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिले तो इस टाइप से बनाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, आप सोच रहे हैं सर लिख कर क्यों बता रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कैसे भी आए, क्वेश्चन का मेथड सही होना चाहिए और लिखने से मतलब कोई नहीं बनता है। देखिए बच्चों, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर बोर्ड होता तो आपको ये लिखने की नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं कि हमारे बिहार में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। बिहार ऐसे भी शिक्षा की दृष्टि से पीछे हैं, तो इस पिछड़पन को हमें दूर करना है। तो कैसे भी करके आप लोगों को अच्छे से नॉलेज देना है हमें। तो इससे बोरिंग मत होइएगा, लिखने से कोई बात नहीं। आप भी लिख कर आप क्वेश्चन तैयार कीजिए, आप भी इस तरह से पढ़िए, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 3a बराबर 180 डिग्री। तो cos a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम इसका ऑप्शन देते हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में देते हैं 0, बी में दे देते हैं 1, सी में आपको दे देते हैं 1/2 और डी में दे देते हैं 1/√2। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब पूछेंगे सर क्यों ऑप्शन नंबर सी ही होगा, तो देखिए हम बताते हैं। ये 3a जो उन क्वेश्चन उसको हम उतार लेते हैं, बराबर 180 डिग्री। 3a बराबर क्या है 180 डिग्री। अब हम a बराबर ज्ञात करेंगे, तो a बराबर क्या होगा, ये 3 a के साथ गुणा में है, तो दूसरी साइड आएगा तो भागा में, यानी 180 डिग्री बटा में 3 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कटेगा क्या 36, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। अब a का वैल्यू हमारा आ गया 60 डिग्री। अब a का वैल्यू हमारा आ गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया है cos a बराबर, तो cos a के जगह पर क्या रख देंगे, a बराबर हमारा क्या है 60 डिग्री, तो a की जगह पर हम 60 डिग्री रख दिए। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको क्या पूछ रहा है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए बच्चों, इस टाइप में अगर प्रश्न पूछे cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, चाहे sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, 90 डिग्री, tan से cosec, ये जो भी पूछे, इसके लिए हम पहले से एक वीडियो बना रखे हैं। आप वहाँ से जाकर हमारे लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप कम्युनिटी बॉक्स में जाकर हमारे वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि हम कम्युनिटी रूप में इस टाइप के क्वेश्चन, यानी sin 60 डिग्री, sin 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, इस सभी का कम्युनिटी टाइप हम डाल दिए हैं। वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, तो मॉक टेस्ट देना है। अभी आप इसके अलावा कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ मॉक टेस्ट और लिखने पर प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, कोई नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कहीं से भी मिले, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए बड़े ही ध्यान से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि a sin थीटा बराबर 1, b cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे देते हैं a/b, ऑप्शन नंबर बी में दे देते हैं आपको b/a, सी में ऑप्शन दे देते हैं 1,
डी नंबर ऑप्शन में देते हैं आपको a/d²। तो आप इसका सही आंसर बनाइए। तो देखिए इसका सही आंसर जानते हैं कौन होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। पूछिए सर क्यों? तो देखिए बताते हैं। tan थीटा बराबर होता क्या है? देखिए कॉस का वैल्यू भी एक है, साइन का वैल्यू भी एक है, तो यानी इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ tan थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। और देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए क्या करेंगे, a साइन थीटा बराबर एक दिया है, अब b कॉस थीटा बराबर एक दिया है, यानी एक के जगह पर हम हाई लिख सकते हैं, चाहे एक के जगह पर हम हाई लिख सकते हैं। तो a साइन थीटा लिखे हैं तो एक दिया है, तो एक के बदला में हम क्या लिखते हैं? हाई। b कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। अब देखिए ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये a है ज्यों के त्यों रखेंगे, a साइन थीटा ज्यों के त्यों रख दिए, और ये b ज्ञात करें तो b बराबर, b के साथ एक कॉस गुणा है में, तो दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, तो कॉस थीटा हो गया। अब a साइन के जोड़े गुणा में है तो दूसरी साइड में आ जाएगा तो भागा में हो जाता है, यानी साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा बराबर b, इसके बाटा में आ जाएगा a, यानी साइन थीटा बाटा कॉस थीटा की जगह पे हम क्या सकते हैं? लिख सकते हैं तो b बटा a, यानी tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? b बटा a। तो हमारा ऑप्शन नंबर b है जो राइट आंसर है, यानी b बटा a tan थीटा बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1/√3 किसका मान है? ऑप्शन आपको देते हैं, ए में दे देते हैं आपको साइन 30 डिग्री का मान, बी में आपको दे देते हैं tan 30 डिग्री के मान, सी में आपको दे देते हैं cos 60 डिग्री के मान, डी में आपको दे देते हैं tan 45 डिग्री के मान। देखिए बच्चों अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक जो बताया गया वो त्रिकोणमिति से ही क्यों ज़्यादा बताया जा रहा है। तो देखिए बच्चों त्रिकोणमिति से ही बिहार बोर्ड है जो 14-15 मार्क्स का नंबर उठाती है, इसलिए अधिक फोकस आपको त्रिकोणमिति पर देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन मिक्स होगा तो आप समझिएगा त्रिकोणमिति से कितना मार्क्स चल जाएगा। तो इसलिए त्रिकोणमिति से ही आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम भी त्रिकोणमिति से ही अधिक क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे तो सब चैप्टर से बताया जाएगा, अभी आपको त्रिकोणमिति से देख लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। तो देखिए 1/√3 किसका मान होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप तब तक हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। देखिए 1/√3 ये का मान होता है? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना 1/√3 होता है। तो देख लीजिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 किस ऑप्शन नंबर में है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, आप यहाँ बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में, तभी तो हमको भी मालूम चले कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो हमें बनाने का क्या फ़ायदा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हेलो गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कितना टॉप दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा खाली माइंड लगाने की ज़रूरत है। आप एक बार समझ लीजिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन कितना भी क्यों ना घुमाए, आप उससे आसानी से हल कर लीजिएगा। तो इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है sin 5 और डी में दिया है 1/2। आप देख लीजिए इसका सही आंसर कौन होगा। तो देखिए हम बताते हैं इसका सही आंसर कौन होगा। देखिए पहले हल करते हैं। sin² 5 दिया है जोड़, अब देखिए 1/, देखिए 1 + 10² 5 दिया है, यानी 1 + 10² 5, यानी 1 + 10² 5 का सूत्र होता है sec² 5 का, यानी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया इसके सूत्र। तो इसका हम इसके जगह पर हम लिख देंगे sec² 5 लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, फिर से एक स्टेप लिखते हैं। sin² 5 जोड़, ये देखिए sec² 5
को हम ये क्या का उल्टा होता है, तो कॉस स्क्वायर का, यानी कॉस स्क्वायर फाइव बराबर सेक 1/sec² 5। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 देख लीजिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा है जो 1 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको इस क्वेश्चन नंबर 11 बनकर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन का सिलेबस आपके लिए चेंज हो गया, मतलब कि चैप्टर चेंज हो गया है, दूसरे चैप्टर से है ये क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से नहीं है। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, यानी वाई अक्ष कौन होता है, ये वाई अक्ष हो गया, इधर भी वाई होता है, इधर भी वाई होता है, यानी इधर वाई डैश होता है, इधर वाई, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी एक्स डैश। तो देखिए वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, पहला ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में हो जाएगा 1, बी में हो जाएगा 0, सी में हो जाएगा 2, डी में दिया है कोई संख्या, यानी कौन संख्या हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष वाले को कोटि बोलते हैं, एक्स अक्ष वाले को भुज बोलते हैं। तो बताइए, कह रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, यानी वाई अक्ष पर सभी बिंदु, यानी सब है जो कुछ हो गया, यानी 5 हो गया, तो इसका भुज, ये तो कोटि हो गया, इसका भुज कौन हो जाएगा, तो इसका भुज कौन हो, 0 होगा, यानी यहाँ 0 से, यानी कि वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु के लिए भुज, वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु के लिए भुज लेना होगा तो आपको क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी 5 वाई का मान हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी एक्स के वैल्यू को ही हम कोटि कहते हैं। तो वाई अक्ष पे किसी भी बिंदु के लिए भुज क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है समानांतर श्रेणी 0 1/8 डैश 1/4 डैश 1/3/8 डैश डैश का सार्व अंतर है, यानी इसका सार्व अंतर है। ये समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो पार्ट है समानांतर श्रेणी, यानी 5 चैप्टर से पूछा गया है। तो देख लीजिए इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 1/8, बी में दे दिया -1/8, सी में दे दिया आपको 1/4, डी में आपको दे दिया -1/4। तो अब बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। तो देखिए चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके समझिए। देखिए तुक्का मारने से कोई हल नहीं होगा जब तक आप पूरे उससे अच्छे से यानी विधिवत नहीं समझिएगा। तो हमें ज्ञात करना क्या है, सार्व अंतर, यानी डी, सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए क्या है, यानी A2 यानी दूसरे पद में ले पहले पद को हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो सार्व अंतर हो जाता है। तो पहला पद हमारा क्या है, पहला A है 0, दूसरा A2 ये हो गया, तो ये हमारा ये होने हो गया, ये A2 हो गया। तो A2 के जगह पर क्या है 1/8 है, तो 1/8 लिख देते हैं। A1 क्या है, तो A1 0 है, 1/8 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, तो 1/8। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन नंबर में है 1/8 आप देख सकते हैं वहाँ स्क्रीन पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जो 1/8 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर है। तो देखिए सार्व अंतर के बारे में जो भी कोई भी ये अंक बदल सकता है, ये क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन ये अंक बदल सकता है, उससे घबराना नहीं है। जब भी सार्व अंतर पूछे तो दूसरे पद में ले पहले पद को घटा दीजिए, आपका सार्व अंतर ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। देखिए क्वेश्चन आपको भुलवाने के लिए कितना घुमा कर पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, बस आप थोड़ा सा भी समझ लीजिए, आपका आंसर 1 नंबर पक्का है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 0, बी में आपको दे देते हैं -7, सी में आपको दे देते हैं 2, डी में दे देते हैं आपको -2। तो आप बताइए इसका सही जवाब कौन होगा। था देखिए हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका पूछ रहा है प्रथम पद, यानी A1 पूछ रहा है। तो देखिए दिया है पद, क्या दिया है 5, एन के जगह पर एक नंबर क्वेश्चन पूछा, तो एन के जगह पर हम 1 लिख देते हैं, 1 है। अब माइनस का 7 है तो 7 लिख दिए। अब देखिए 5 में 1 से गुणा किया तो 5 हो गया,
ये -7 है तो -7 जगह थे। अब इसको घटा देंगे तो 5 में से -7 घटा देंगे, बच जाएगा -2, यानी A1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2 है, जो राइट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है -2, तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा सही आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप ये दो पूछे, चाहे कोई भी 5वां पद पूछे तो इधर 5 रख के चेक कर लीजिए, 6वां पूछे तो 6 रख के ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बिंदु ए 0-8, बी बिंदु का मान दिया है -12 0 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन ए में देते हैं 0 0, ऑप्शन बी में आपको दे देते हैं -6 -4, और सी में दे देते हैं -4 -6, और डी में दे देते हैं आपको -12 -8। तो अब देखिए इसका हमें निर्देशांक बिंदु यानी मध्य निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र होता है, क्या होता है मध्य निर्देशांक। तो x के वैल्यू ज्ञात करने के लिए x2 + x1/2 हो जाता है, और y के वैल्यू ज्ञात करने के लिए y2 जोड़ y1/2 हो जाता है। तो हमारा दो बिंदु दिया है, देखिए दो गो बिंदु यहाँ दिया है, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको y2। अब देखिए यहाँ x2 के जगह पर हम रख देंगे -12, जोड़ है तो जोड़, x1 के जगह पर 0 है तो 0 लिख देंगे, अब बाटा के 2 है तो 2 कर देंगे। अब फिर ठीक इसी प्रकार y के मान पुट करते हैं, तो y के मान x2 में 0 है, y2 में 0 है तो 0 रख देते हैं, जोड़, अब y1 में 8 है माइनस, तो माइनस का 8 लिख दिए, बाटा के 2। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो -2 में 0 जुड़ाएगा तो सॉरी -12 में 0 जुड़ाएगा तो -12 हो जाएगा बटा 2, इसको कटाएंगे तो बच जाएगा x के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x के वैल्यू हमारा आ जाएगा -6। अब y वाला सोल्व करते हैं, तो देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, अब 2 कटाएंगे तो कटेगा तो बचेगा -4। तो ये y का वैल्यू है, तो यानी x और y का मान हमारा क्या आ गया -6 -4। तो ये चीज़ ये मान देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक a बराबर x1 y1, बी बिंदु बी का मान हो जाएगा x2 y2 तथा सी बिंदु के मान हो जाएगा x3 y3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा, यानी केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र बताना है। देखिए ऑप्शन में आपको वो सूत्र दिया है, अगर सूत्र आपको याद होगा तो आप मार सकते हैं अपने से। केंद्रक के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जो इससे पहले क्वेश्चन पर हम बताए हैं। इसमें 3 गो बिंदु दिया है, उसमें 2 बिंदु दिया है, तो आप यहाँ वहाँ से बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने पहले क्वेश्चन पर हमने बताया था कि 2 गो बिंदु रहे तो x2 जोड़ x1/2 किए थे, इसमें 3 गो बिंदु है, यानी x3 + x2 + x1 का क्या बाटा में 3 कर दिया है, तो वही चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप एकदम सही आंसर करके आएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 3 0 है तो इसका परिमाप होगा, यानी त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करना है, ये बिंदु दिया है। ऑप्शन आपको दे देते हैं 5 इकाई, बी ऑप्शन में हो जाएगा 12 इकाई, सी ऑप्शन में हो जाएगा 12√5 इकाई, और डी ऑप्शन में हो जाएगा 5√5 इकाई। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में सोल्व करके। तो देखिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। त्रिभुज के शीर्षक दिया है, मान लिए हम एक त्रिभुज बना दिए हैं, मान लीजिए इसका दिया है 0 4, इसका दिया है 0 0, इसका दिया है 3 0। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इसका लंबाई चाहिए, इसका लंबाई चाहिए और इसका लंबाई चाहिए। तो लंबाई तो दिया नहीं है,
दिया है हमारा शीर्षक यानी बिंदु दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्या करना है कि सबसे पहले इस बिंदु से हम इसका मान ज्ञात इस रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। मान लीजिए हमारा ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, y1 हो गया, ये x3 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ये x3 हो गया, y3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी ज्ञात करेंगे। तो इस बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र क्या होता है? तो देखिए इस दूरी को निकालने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो वो सूत्र क्या है? तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस सूत्र पर हम ये दो बिंदुओं से इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चलो करते हैं। तो देखिए x2 है तो x2 की जगह पर 3 लिख देते हैं, और x1 की जगह पर 0 है तो 0, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं जोड़। y2 के जगह पर हमारा 0 है तो 0 लिख दिए, और y1 के जगह पर हमारा 0 है तो 0 लिख दिए, इसका भी होल स्क्वायर। अंडर रूट में है तो अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट किए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 में 0 घटाएंगे तो बच जाएगा 3, यानी 3 को होल स्क्वायर। यहाँ 0 में 0 है, 0 का होल स्क्वायर रूट कर देंगे। अब देखिए इसका करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और 0 का कोई होल स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए 3 का होल रूट अंडर क्या होता है? 3 का वर्ग 3 होता है, यानी 9 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है। यानी इस भुजा की लंबाई हमारा आ गया 3। अब इसी प्रकार इस भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आप लंबाई ज्ञात कर लीजिए, अपना से करिएगा तो इस भुजा की लंबाई आ जाएगा 5, और इस भुजा की ज्ञात करिएगा तो इस भुजा की लंबाई आ जाएगा 4। अब ये पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप यानी परिमाप बराबर। तब परिमाप बराबर क्या होता है? तो परिमाप बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर ये तीनों लंबाइया को जोड़ दीजिए, परिमाप क्या दें, यानी 3 जोड़ 5 जोड़ 4 बराबर 12। तो 12 कहाँ है देख लीजिए, एगो में 12 रूट 5, तो इसमें रूट तो आया नहीं, सिर्फ 12। तो 12 ही गई, ऑप्शन नंबर बी में है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक लगा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है ना? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ज्ञात करना है आपको। इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे देते हैं हम 90, बी में आपको दे देते हैं 180 डिग्री, सी में दे देते हैं 120 डिग्री, डी में आपको दे देते हैं 100 डिग्री। तो आप बताइए इसका सही आंसर। तो मान लीजिए ये आप एक त्रिभुज है, अब पूछ रहा है कि ये त्रिभुज के तीनों कोण, ये तीनों कोण का जो है योग यानी जोड़ पूछ रहा है कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बच्चों, कितना होता है दोस्तों? तो 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिंदु है पी का बिंदु देख लीजिए, ये 3 0, क्यू का बिंदु है 7 0, आर का बिंदु है 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो चलिए इसका हम इसका ये ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दे दी है 24 वर्ग इकाई। ऑप्शन बी में दे देते हैं हम आपको 12 वर्ग इकाई। सी में दे देते हैं आपको 48 वर्ग इकाई, और डी में दे देते हैं आपको 8 वर्ग इकाई। तो अब बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? तो देखिए इसका सही आंसर ज्ञात कैसे करेंगे। पहले हमारा पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट देखिए जो दिया है उसको पॉइंट लेंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसको हम x1 x2 x3 के रूप में लिखेंगे, यानी x1 x2 x3, ये हो गया y1 y2 y3। अब हमें एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति से द्वारा सूत्र बनाना है इसका। तो देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आपको लिखना होगा 1/2 ऐसे कोष्ठ में कर देना है, और क्या करना है x1 x2 x3 ऊपर है, और y1 y2 y3 नीचे कर देना है। अब इसको सूत्र के रूप में कैसे बैठाएंगे, तो 1/2 हो गया जो कहते हैं। देखिए ये कोष्ठ ले लिए बड़ा, एक छोटा वाला कोष्ठ लेंगे। इससे पहले हमारा x1 है तो x1 पहले ले लेंगे, और कोष्ठ में क्या लेंगे 1 हो गया। तो अब क्या क्या बच रहा है 2 और 3, यानी y2 माइनस y3 कर देंगे। अब फिर उसके बाद x2 लिए प्लस का
x2 लिए, तो x2 लेंगे ना, तो x2 लेने के बाद क्या 2 के बाद क्या आता है 2 2 3, तो 2 के बाद क्या है 3 आता है, तो 3 लिख देंगे, यानी y3 माइनस y1। फिर ए प्लस इसके बाद लिखेंगे x3 3 के बाद क्या आ गया, 3 के बाद कोई ऑप्शन नहीं, तो 3 के बाद 1 आएगा, तो 1 ले लेंगे, तो y1 माइनस y2। ऐसे ऐसे करके आप सूत्र बना सकते हैं अपने से, बस खाली थोड़ा सा याद नहीं है तो इतना खाली याद रखिए, बस आपका सूत्र तैयार हो गया। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो इसी पर बैठा कर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए 1/2 हमारा जो इसी में दिया है, यानी सूत्र में दिया है, x1 का मान दिया है 3, तो 3 लिख देते हैं। y2 का मान हमारा दिया है 0, माइनस y3 का मान हमारा दिया है कितना 4, तो 4 लिख देते हैं। जोड़ y2 का मान हमारा कितना, x2 का हमारा मान दिया है 7, y3 का मान दिया है 4, माइनस y1 का मान दिया है हमारा 0, तो 0 लिख देते हैं। फिर जोड़ अब देखिए x3 का मान हमारा कितना दिया है, x3 का मान 8 दिया है, कोष्ट है तो कोष्ट y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान 0 है, तो 0 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है, तो 0 लिख देते हैं। फिर बड़ा कोष्ट बंद। अब इसको सोल्व करिए 1/2। अब देखिए 0 में ले 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस के 4 में यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 में या 4 में गुना तो चलती है क्या 12, यानी -12 हो जाएगा। फिर अभी इसको देखिए 4 में ले 0 घटाएंगे, तो 4 में ले 0 घटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा। और 4 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7 चौक 28, ये क्या है प्लस है, तो प्लस यहाँ 28 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ 8 है, इसमें 0 में ले 0 घटाएंगे तो 0 होगा ना, और 0 में 8 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी +0। अब इसको करते हैं। देखिए 1/2 ये कितना है -12 है, -12 ये कितना है 28 है, मतलब कि 28 में ले प्लस माइनस घटाना है, तो यानी 28 में ले 12 घटाना है आपको। तो 28 में ले 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 12 में ले 8 में ले 2 गया 6, 2 में ले 1 गया 1, ये कोष्ट हट गया तो क्या गुना में हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो कटेगा 8, तो आपका कितना आ जाएगा सही आंसर, तो 8। तो 8 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 8 है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको परीक्षा में आए आपको घबराना नहीं है, बस ये मेथड याद रखिए, आप उससे सूत्र बना लीजिए, सूत्र बनाकर इसको पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद आप वहाँ से इस तरह से बनाकर आप एकदम सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये हर एक बार पूछता है, ये पूछेगा ही इन साल भी। देखिए त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR दिया है तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री, तो P के मान पूछ रहा है, कोण P का मान। तो ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए में दे दिए हम 40 डिग्री, ऑप्शन बी में आपको दे दिए हम 80 डिग्री, अब देखिए ऑप्शन सी में दे दिए हैं आपको 120 डिग्री, ऑप्शन डी में दे दिए हैं आपको 100 डिग्री। तो आपको इसमें सही बताना है आंसर कौन होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले त्रिभुज का आपको पहले त्रिभुज बना लीजिए, आधा क्वेश्चन हल। अब इसमें क्या कहते हैं PQR दिए थे, PQR लिख देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, PQ बराबर PR, मतलब PQ यानी हॉय भुजा है जो इस भुजा के बराबर है। तो कहता है कोण Q बराबर 40 डिग्री, मतलब कि ये भुजा के ठीक सामने वाला कोण ये कोण, इस भुजा के ठीक सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर। जब दो भुजा बराबर होता है तो इसके ठीक सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो मतलब कोण Q कह रहा है 40 डिग्री, तो कह रहा है कोण P कितना होगा, तो ये 40 तो ये भी 40। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के आपको पता होगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री का होता है, यानी कोण Q और कोण R के मान 80 डिग्री हो गया, कोण R बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण R बराबर, तो 180 में ले 80 डिग्री घटा देते हैं तो आपको बच जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा जो है 100 डिग्री, 100 डिग्री ऑप्शन किस 100 डिग्री आंसर किस ऑप्शन में है देख लीजिए। तो 100 डिग्री ऑप्शन हमारा डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे आप इस तरह से सोल्व करिएगा, आपको कभी गलत होने की चांस नहीं रहेगा। चलिए गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है, यानी बहुलक पूछ रहा है।
चलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में दे दिए हम 13, बी में आपको दे देते हैं हम 14, सी में दे देते हैं आपको 15, डी में आपको दे देते हैं हम 16। तो आप सही आंसर बताइए इसमें कौन होगा। इसमें पूछ रहा है आपको बहुलक। तो देखिए भाई, देखिए दोस्तों, जब भी आपको बहुलक की बात करें ना, तो पहले आपको दिया हुआ आंकड़ा पर ध्यान देना है। देखिए दिया हुआ आंकड़ा पर ध्यान देते हैं हम। इसमें देख लेना है कि कौन कौन अंक कितना बार दिया है। तो 14 गिनिए पहले शुरू से। 14, 1 2, यानी 14 का संख्या कितना है, 2 है। 15 गिनिए, 1 2 3, यानी 15 की संख्या कितना है, 3 है। 13 गिन लीजिए, 1 2, 13 का कितना है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए 16 है, 16 की गिन लीजिए, 1, 16 की संख्या कितना है, 1 है। तो सबसे अधिक संख्या कौन सी अंक की है, तो 15 जो है सबसे अधिक बार, 15 जो आया है 3 बार आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 15, यानी ऑप्शन किस ऑप्शन में 15 है, तो ऑप्शन नंबर सी में है जो हमारा 15 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसका आंकड़ा पहले गिन लिए कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार है, वहीं आपका बहुलक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे आगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यानी आपको माध्य ज्ञात करना है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के। ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे दिए हैं हम 2, ऑप्शन बी में दे देते हैं, ये माइनस नहीं है, 3, सी में आपको दे देते हैं 10, डी में आपको दे देते हैं 20। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा सही होगा, यानी कौन ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आपको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखना होगा। तो प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या का देना, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। अब कह रहा है माध्य, तो माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी हमारा ये आंकड़ा दिया है, इसका योग मतलब ये सभी का योग, तो योग मतलब जोड़, सभी का योग, और आंकड़ों बटा आंकड़ों की संख्या, तो कौ अंक दिया है, तो 1 2 3 5 को दिए थे, बटा में 5। अब इसको करते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 12 3, 12 3 कितना होता है, 12 3 15, 15 बटा 5। अब इसको करते हैं 5 3 का 15, यानी और 3। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में 3 है आपका, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह से पूछे, कभी कभी पूछ दे 10 प्राकृतिक संख्या का, 7 प्राकृतिक संख्या का, 12 प्राकृतिक संख्या का पूछ दे, तो आप इस तरह से करके बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए में दे दिए 9, बी में दे दिए 10, सी में दे देते हैं 11, डी में दे देते हैं 12। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी माध्यक ज्ञात करके। तो चलिए माध्यक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया होता है ना, कोई भी क्वेश्चन का पहले आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कॉन्सेप्ट जान लेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे आसानी से बना दीजिएगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले जितना भी अंक दिया है ना, उस अंक को क्या करेंगे, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले कम कौन है इसमें, तो 6 है, तो 6 लिखेंगे। इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 8 है, तो 8, इससे बड़ा देख लीजिए, इससे बड़ा कौन है 12, तो 12, इससे बड़ा 13, इससे बड़ा 14, फिर 15। अब उसके बाद पहले आरोही क्रम लिखे, फिर दूसरा नंबर में क्या करेंगे, दूसरा नंबर में करेंगे कि इसको गिनेंगे कि कितना है ये। अगर सम संख्या होगा तो 2 से भागा देंगे, अगर विषम होगा तो 1 जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो गिनते 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा क्या है, विषम संख्या है ना, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 में 2 से भागा देंगे, इन्हें 4 हो गया। अब बाएं से जो चौथा पद पे आएगा ना, वहीं हमारा हो जाएगा बहुलक। बाएं से चाहे दाएं से कहीं से, तो 1 2 3 4 नंबर हमारा क्या है 12, तो 12 है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो 19 नंबर का सही आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जो है हमारा सही आंसर। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे तो पहले उसको आरोही क्रम में सजाइए, फिर उसको अंक गिनिए। अगर सम होगा तो उतना ही में भाग दे दीजिए, विषम होगा तो 1 जोड़ कर भाग दीजिए, और जितना अंक आएगा वो दाएँ से चाहे बाएँ से कहीं से उतना पद लेकर उसका माध्यक हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में दे देते हैं आपको a², बी में दे दिए आपको √3/2 a², सी में आपको दे देते हैं √3/4 a², डी में आपको देते हैं 1/2 a²। तो देखिए ये सूत्र पर आधारित है।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये देख लीजिए ये वाला चीज़ किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्र, ऑप्शन में दिया है ए में कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, बी में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, सी में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होई वर्ग के क्षेत्रफल से, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर बताना है। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल परिधि दिया है, वर्ग का परिमाप दोनों बराबर दिया है, यानी इससे भुजा ज्ञात करिए, वृत्त का आर ज्ञात करिए, यानी 2πr बराबर कितना 88, यानी आर बराबर तो 88/2π यानी 2 से कटिए तो 44 हो जाएगा। ये आर बराबर 44 हो गया। चौवालीस हो गया, मतलब कि अब पाई के मान कितना होता है तो 44/22/7 यानी 7 ऊपर चल जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा यानी 44/22 गुणा का 7 यानी इसको कटाएंगे तो 2 यानी 7 दूनी 14 इसका भुजा आ गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा तो πr स्क्वायर यानी 22/7 गुने 14 गुणे 14। तो इसको कटाएंगे 7 दूनी 14 तो 14 दूनी 28, 28 में 22 से गुना करिए, 28 में 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका अब वर्ग ज्ञात करते हैं, ये हमारा हो गया वृत्त का। अब वर्ग का ज्ञात करते हैं तो वर्ग क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा यानी 88 सेंटीमीटर, इसको 4 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 22 दूनी 22 चौक 88 यानी 22 बार में भुजा स्क्वायर यानी 22 के वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है, देखिए ये क्षेत्रफल किसका अधिक है, देख लीजिए किसका अधिक है, क्षेत्रफल देख लीजिए तो यानी वृत्त का सबसे अधिक है, तब वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल के आसानी से बना लीजिए। ऑप्शन आपको दे देते हैं ए वर्ग इकाई, बी में दे देते हैं √2a इकाई, ऑप्शन सी में दे देते हैं आपको 3a इकाई, ऑप्शन डी में देते हैं आपको √6a इकाई। तो आपका सही आंसर कौन है, यानी यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण यानी घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणा का भुजा, यानी भुजा कितना दिया है a दिया है किनारा यानी √3a इकाई। तो √3a इकाई कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। अब तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, यानी शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। ऑप्शन देखिए आपको दिया है a बराबर πr² h घन इकाई, बी में दिया है 1/3 πr² h घन इकाई, सी में दिया है 1/3 πh² r घन इकाई, डी में दिया है 2/3 πr² h घन इकाई। तो इसमें सही आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो सही आंसर इसमें कौन होगा, तो देखिए हम लिख रखे हैं शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h घन इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए में दिया है 3:5, बी में दिया है 5:2,
सी में दिया है 1:5, डी में दिया है 2:5। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कलम उठाना है और वृत्त के क्षेत्रफल पहले लिखना है। तब 2 वृत्त पूछ रहा है तो एगो त्रिज्या उसको मान लेंगे R1, एगो को मान लेते हैं R2। इसी पर हम पहले वृत्त के क्षेत्रफल लिखते हैं। तब पाई R² यानी R1²। अब अनुपात के मतलब बाटा, तब बाटा कर देते हैं। पाई R² मतलब R2²। बाटा में कितना अनुपात दिया है तो 4:25 दिया है। देखिए पाई से तो पाई खत्म, स्क्वायर है, दूसरी साइड में जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, यानी R1 बाटा R2। और ये दोनों स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर लिख कर हम एक ऐसे कर सकते हैं कि R1 इन बटा R2 के होल स्क्वायर बटा 4/25। अब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तब रूट में हो जाता है, तो √4/25। अब इसका वर्ग निकालेंगे तो हमारा 2/5 यानी 2:5 आपका किस ऑप्शन में है देख लीजिए। तो देखिए 2:5 ऑप्शन नंबर डी में है, जो आपका सही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से करके इस कंसेप्ट से आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए गाइस देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुणा का कॉट 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमको साइन 30 कॉस 30 कॉट 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है, √3/2 होता है। ये कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो देखिएगा अगर आपको इस मान के बारे में पता नहीं है तो एक वीडियो हम बना रखे हैं इसी चैनल पर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, जो ट्रिक के माध्यम से बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन सब पर ट्रिक बैठाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर याद कर सकते हैं। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 1/2 जो कितने कर देते हैं, ये देखिए 1 2 3 स्टेप है तो तीसरा स्टेप ऊपर चला जाता है, यानी इसके 2/√3 गुणा का √3। अब √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया तो बचा का 1। तो 1 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 1 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप भी जब भी देखें तो इस प्रकार से आप उसका मान पुट करके बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पर देख लीजिए, ये 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 - tan² 45 डिग्री बाटा के 1 + tan² 45 डिग्री के मान आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में देख लीजिए आपको दिया है, ए में दिया है साइन 90 डिग्री, बी में दिया है साइन 0 डिग्री, सी में दिया है tan 90 डिग्री, डी में दिया है साइन 45 डिग्री। तो इसमें आंसर के तभी पता चलेगा जब आप इसके सोल्व कीजिएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। 1 - tan² यानी tan 45 डिग्री का मान था। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस यहाँ भी 1 के स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ का जो 1 के स्क्वायर किए 1 के स्क्वायर 1, ये तो कट गया तो बच गया 0, तो 0/2 में 0 से भागा देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए किसका मान 0 आता है, देख लीजिए इसमें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर आपको याद होगा तो पता होगा कि साइन 0 डिग्री का मान ही 0 होता है। साइन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये साइन 0 डिग्री का मान ही 0 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है। ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए में दे दिया हमने प्रथम पाद, ऑप्शन बी में आपको दे देते हैं द्वितीय पाद, सी में आपको दे देते हैं तृतीय पाद, डी में देते हैं चतुर्थ पाद। तो दोस्तों जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ये डंडा खींच लीजिए। अब इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, इसके आगे क्या है, माइनस है, नहीं है, प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो ये दोनों बिंदु प्लस में हैं।
तो देखिए ये प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो जाता है, ये चतुर्थ हो जाता है। अगर नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें देखिए इसमें सभी प्लस प्लस होता है, यानी सब यानी एक्स और वाई दोनों का मान प्लस प्लस होता है। इसमें प्लस माइनस होता है, यानी वाई के माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के मान माइनस हो जाएगा। इसमें माइनस माइनस होता है, एक्स और वाई दोनों माइनस होता है। इसमें वाई एक माइनस प्लस होता है। तो इसमें देख लीजिए इसमें दोनों प्लस प्लस हैं, तो दोनों प्लस प्लस किस में है, तो प्रथम पाद में। तो हमारा इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो ये बिंदु किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में। तो आपको याद रखना होगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आप इस तरह के डंडा खींचिए, आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा किस पाद में है किस पाद में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर 105 हुआ। हेलो, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री के भाई लो, यानी इसका अनुपात बताना है। तो देखिए ए में दिया है 1:2, बी में दिया है 3:1, सी में दिया है 1/√3, डी में दिया है √3:1। तो देखिए दोस्तों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान 1√3 होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में मिल रहा है। आप देखिए गौर कीजिए ऑप्शन पर, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। तो यही तो हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए उसका मान लिखिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। ऑप्शन ए में आपको दे रहा है x0, बी में दिया x, सी में आपको दे देता है 0y, डी में आपको दे देता है xy। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर, मान लीजिए कि ये आलेख है, डन आलेख है। एक्स अक्ष पर कोई वस्तु को स्थित करना है, कोई बिंदु को स्थित करना है, यानी हमारा ये एक्स अक्ष होता है। तो ये हमारा 0 हो गया। तो एक्स इस पर इति करना होगा। तो ये एक वाई के मान 0 लेंगे या एक्स के मान क्या लेंगे, कोई मान ले लेंगे, तो वही तो होगा। तो यानी x0 यानी वाई के मान जब भी होगा हमारा 0 होगा, एक्स के मान कुछ ना कुछ होगा। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु आर पॉइंट दिया है -xy की दूरी है। ए में दिया है √x² + y² इकाई, बी में दिया है √x² - y² इकाई, सी में दिया है x + y इकाई, डी में दिया है x² + y² इकाई। तो आपको सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन होगा। तो ये दूरी सूत्र पर भी बैठा देना है। तो दूरी सूत्र से बनाइएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जानते आ जाएगा x² + y² इकाई। तो ये चीज़ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये सही हो गया। तो कैसे आया था, देखिए मूल बिंदु पर x और y के मान 0 0 होता है, एक बिंदु दिया है -x और y दिया है। तो दूरी सूत्र पर पुट करेंगे ना, तब एक -x हो गया, एक 0 के होल स्क्वायर कर देंगे, जोड़ y -0 के होल स्क्वायर करते हैं। अब देखिए इसको करेंगे तो -x के होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो y के होल स्क्वायर हो जाएगा, x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस हट जाएगा तो y²। तो देखिए इस टाइप दूरी सूत्र से आप ज्ञात करेंगे ऐसे, तो आपको इतना ही आएगा। तो ये चीज़ देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपका राइट आंसर है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे मूल बिंदु से पूछे तो x और y के मान आपका 0 0 हो जाएगा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर अगला 31 नंबर है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु P 5 7 दिया है और Q का मान दिया है 8 11 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 31 इकाई, बी में दिया है 5 इकाई, सी में दिया है 13 इकाई, डी में दिया है 6 इकाई। तो इसमें से सही आंसर कौन होगा, आप बना सकते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र अब भी हमने यहाँ लिखा, देखिए ये दूरी सूत्र हमने लिखा। दूरी सूत्र का एक फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ। देखिए दूरी सूत्र का फार्मूला, दूरी के लिए फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब x2 x1 कहाँ से लाएंगे, तो देखिए यहाँ से ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। एक बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको ही क्यों x के मान मानते हैं। तो देखिए पहले वाला पॉइंट ही हमारा x का वैल्यू होता है और दूसरे वाला पॉइंट y का वैल्यू होता है, तो आपको याद रखना होगा। तो देखिए x2 का मतलब x2 कहाँ है 8 है, तो 8 रख देते हैं। y1 x1 कितना है, तो 5 है, तो 5 रख देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए y2 11 है तो 11 और y1 7 है तो 7 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें ले घटाएंगे तो बच जाएगा 3 का स्क्वायर, इसमें ले घटाएंगे तो बच जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 3 का 9 और 4 का 16, इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग तो 5 होता है, तो 5 इकाई कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 5 इकाई दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल्य बिंदु के निर्देशांक हैं। आपको मूल्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 0 0, बी में दिया है 1 1, सी में दिया है -1 1, डी में दिया है 1 0। तो इसका सही आंसर ये क्वेश्चन है जो बराबर पूछता है, हर एक वर्ष पूछता है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, रट लेना, चाहे जैसे भी हो आपको याद कर लेना होगा। ये क्वेश्चन इन साल भी पूछेगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 0 मूल्य बिंदु का निर्देशांक होता है। क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। वो ऑप्शन दे देते हैं 0, बी में दे देते हैं -1, सी में दे देते हैं 1, डी में दे देते हैं 2। तो आप बताइए इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन पता होना चाहिए, किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 जितना बढ़िया वो सब प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1 है देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, बस डिफिनेशन पर जाना है और डिफिनेशन के मुताबिक मार देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन आपको दे देते हैं ऑप्शन √25, बी में देते हैं √5, सी में दे देते हैं 1/√2, डी में दे देते हैं √3 जोड़ √3। तो आपको परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में हो, यानी बाटा के रूप में हो। तो में से कौन बाटा के रूप में है, रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए ये रूट में है इसलिए ये भी नहीं होगा, ये तो कभी बाटा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। इसको हम करते हैं तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 हो जाएगा। तो 5 के नीचे क्या 1 छिपा है नो, तो 5/1 है, यानी p/q के रूप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हेलो गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अपरिमेय निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या बताना है। इसमें हमें परिमेय बताना था, इसमें अपरिमेय बताना है। तो देखिए इसको हम बाटा में लिख सकते हैं, नहीं 1 13 बटा कितना लिख सकते हैं 1, रेकडिंग है 9, तो रेकडिंग की जगह पर क्या लिखते हैं 9 लिख देते हैं। एक कम यानी 13/9 हो जाता है। ये जितने पर रेकडिंग होता है इसको हम, रेकडिंग नहीं होता तो क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। तो रेकडिंग रहता है ना तो 1 कम हो जाता है, यानी 13/9 हो गया। इसको हम लिख देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4, यानी 4 के नीचे ये भी p/q के रूप में। इसका करेंगे तो 3 और 27 का वर्ग क्या होता है 27 का तो नहीं होता है, 27 का वर्ग नहीं होता है, तो ये √27 के 27 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 50 25, यानी 25 का वर्ग क्या होता है 5 हो जाता है। तो देखिए ये भी p/q के रूप में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये अभी इति वर्गमूल में है। लेकिन तो हमें p/q के रूप में वर्गमूल नहीं चाहिए, तो वर्गमूल में है इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा होगा, यानी अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करें। मान लीजिए p की जगह पर हम लिख देते हैं 2 और एक अभाज्य संख्या हो गया 3, तो इसका मौसा क्या होता है, मौसा यानी ऐसे कर देते हैं मौसा। तो इसको करेंगे तो एक बार में 2 गया 1, 1 से कटाएंगे 2 ऐसे गए तो 2 बार में,
तो कितने, 1 से कटाना तो इसका मौसा क्या हो जाता है 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाता है। तो अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, एक ही होता है, तो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये कह रहा है 0.13 दिया, इस पर रेकरिंग, इसको बार बोलते हैं, ये बार दिया है, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है 13/100, बी में है 13/90, सी में है 13/99, डी में है 3/99। तो आप इसका सही आंसर हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अभी तक आप पढ़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, देखिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 है तो 13 हम जो कहते लिख देंगे। ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के लिए हम बाटा 1 दे देंगे। अब पॉइंट कितनी अंक है, 1 2 2 अंक है, इस पर बार दिया है यानी रेकरिंग दिया है, तो रेकरिंग जितने पर दिया होगा उतना हम 9 लिख देते हैं। तो देखिए 13/99 आपका किस ऑप्शन में है, तो 13/99 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ही क्वेश्चन इस टाइप के दिया होता है कि 0.13, तो इसका कैसे करते भिन्न में कैसे प्रवर्तित करते इसको, तो देखिए दशमलव की जगह पर पॉइंट कर देते हैं, कितनी अंक बाद 1 2, तो 1 लिख के या 2 को 0 दे देते हैं। तो अगर बार नहीं दिया होता तो हमारा हाई ए नंबर आंसर होता, लेकिन इस पर रेकरिंग दिया है यानी बार दिया है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आप इस प्रकार से बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दे रखा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 8 तथा 72 का मौसा है, आपको इसमें मौसा बताना है। आपके लिए मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। 1 नंबर में दे दिया हमने 18, बी नंबर में दे दिया हमने 72, सी नंबर में हमने दे दिया 9, डी नंबर में हमने दे दिया आपको 2। तो आप इसका सही आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जानते हैं कौन होगा, नहीं जानते हैं तो पहले इसको सोल्व करते हैं। मौसा ज्ञात करना, मौसा ज्ञात करना ये कोई विधि नहीं बताया कि इसी विधि से ज्ञात करना है, कोई विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होता है, एक होता है भाग विधि द्वारा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे, इसे कर लेंगे। 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। अब देखिए इसमें कौन कौन मिलता जुलता है, जौन मिलेगा वही आपका हो जाएगा मौसा। तो क्या क्या मिल रहा है दोनों में, देखिए 3 एगो 2 गो 3 मिल रहा है, तो हम 2 गो 3 लिख देते हैं। एगो 2 मिल रहा है तो एगो 2 लिख देते हैं। हाई 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 को 2 नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। अब गुना 33 का 9, 9 दूनी का 18, तो 18 जो है आपका मौसा हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन नंबर में है 18 आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अब दिया हुआ है 18, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। √12 का परिमेयकरण गुणांक है, √12 का परिमेयकरण गुणांक बताना है आपको। ए में दिया है √3, बी में दिया है √2, सी में दिया है √6, डी में दिया 2√3, 2√3। तो आपको आप सही आंसर बताएंगे। तो देखिए क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक बताना है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 12 का गुणांक क्या है, 4 गुणा का 3, 4 3 के 12। इसमें 2 का वर्ग होगा तो 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 3 का कोई वर्ग नहीं तो 3। तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या है, तो परिमेयकरण गुणांक इसका √3 है। तो देख लीजिए √3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है √3। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब जब भी आए तो आप इस प्रकार उससे तोड़कर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। ए में दिया है 13/81, बी में दिया है 16/41, सी में दिया है बी में दिया है 16/41, सी में दिया है 13/45, डी में दिया है 19/80। तो आप इसमें सही आंसर हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन, आपको बस ध्यान कहाँ देना है, बाटा हर पर। हर किसे बोलते हैं,
तो नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपरे वाले को अंश कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले के हर। तो हमें ध्यान देना है हर पर। हर अगर सम होता है तो वो सम रहेगा तो वो दशमलव प्रेशर क्या होगा, शांत रहेगा। अगर कहीं जो हो गया ये विषम तो ये अशांत हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि हम 2/3 लिए, इसको हम भाग दिए 2 में, तो 2 में भाग देंगे, 3 में 2 से भाग दिए तो 0.0 हो गए, 6×3 18, इसमें बच गए 2, फिर 0 लिए, फिर 6×3 18, ऐसे 2 2 आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो इसका हर जो है क्या है, विषम है, इसलिए ये कट नहीं रहा। अब इसको हम उल्टा करके यानी 3/2 करके देखते हैं। तो देखिए 2 से भाग देना है 3 में, तो 2 से भाग देते हैं 3 में, 2 एकम 2, ये जो पॉइंट बैठा है 0, 5 दूनी का 10, ये कट गया ना, यहाँ कट के शांत हो गया। तो जब भी आपका दशमलव प्रसार का बात आए तो आप ध्यान रखिए कि उसका हर क्या है, विषम है या सम है। अगर सम है तो वो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, अगर विषम है तो वो अशांत होगा। तो इसमें पूछ रहा है शांत, तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए किसका हर सम संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी का हर है जो सम संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 49 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है ए में 60 डिग्री, बी में दिया है 75 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री, डी में दिया है 90 डिग्री। तो आप किस पर सही टिक लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, त्रिभुज बोल रहा है तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ से इस तरह पी क्यू आर लिख देते हैं। अब कह रहा है पी आर के स्क्वायर बराबर कभी पी क्यू के स्क्वायर जोड़ क्यू आर के स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में देख लेते हैं कि पी आर सबसे बड़ी भुजा है, यानी इसको हम कर्ण कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। पी क्यू क्या दिया है, पी क्यू दिया है ये हमारा लंब हो सकता है, तो लंब कैसा लग रहा है, लंब नहीं लग रहा है।